हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो बहुत मन से अफ़र्म कर रही हूँ, फिर भी अभी तक कुछ मूवमेंट्स क्यों नहीं हुए? सबके मैनिफेस्टेशन फास्ट होते हैं, मेरा इतना स्लो क्यों हो रहा? या फिर मेरा एसपी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एसपी मैनिफेस्टेशन डिले होती क्यों है और कौन सी एक शिफ्ट है जो आते ही सब कुछ फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत बड़ी गलती है और सबसे कॉमन मिस्टेक भी है कि आप क्या करते हो, प्रेजेंट मोमेंट में अफर्म तो करते हो कि ही लव्स मी या फिर ही मिसेस मी, पर उसी दिन हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों के पास जा कर के बोलते हैं कि उसका कमिटमेंट इशू है, हमारे बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर वो मुझे इग्नोर कर रहा है और तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। बट रियलिटी ये है कि आप अपनी ओल्ड स्टोरी को बार बार रिपीट कर रहे हो। आप अफर्मेशन बोल रहे हो लेकिन ओल्ड आइडेंटिटी ही चल रहा है। जब भी आप ओल्ड स्टोरी रिपीट करते हो तो पता है आप अपने ओल्ड स्टोरी को क्या बोलते हो? तुसी ना जाओ, ठीक है? और जो चीज़ ख़त्म हो रहा होता है, बट आप उस चीज़ को फिर से ज़िंदा कर देते हो, उसके बारे में बात करके अपने दोस्तों, चाहे आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, चाहे किसी रिलेटिव से या कोई क्लोज़ फ्रेंड जो भी, ओल्ड स्टोरी के बारे में बात करना गलत बात है, ठीक है? ओल्ड स्टोरी के बारे में बात ही नहीं करना है, क्योंकि हमें न्यू स्टोरी चाहिए, हमें अपना लाइफ़ डिफरेंट बनाना है, तो हमें जो चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं कि रियलिटी एक प्रोजेक्टर है। तो एक बात याद रखो, आपकी रियलिटी एक प्रोजेक्टर है और आप अपने स्टोरी के राइटर भी हो, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी। तो जब तक आप स्क्रिप्ट चेंज नहीं करेंगे, सीन्स भी कैसे चेंज होगा? जब तक सीन चेंज नहीं होगा तो हैप्पी एंडिंग मूवी की कैसे बनेगी? अब तीसरा पॉइंट समझो, अवेयरनेस शिफ्ट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अवेयरनेस शिफ्ट का मतलब होता है वर्ड चेंज नहीं करना। अवेयरनेस शिफ्ट का एक्चुअल मतलब होता है स्टेट चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे बोलते हैं कि आई होप ही टेक्स मी, बट कोई और बोले ऑफ कोर्स ही टेक्स मी। तो यहाँ डिफरेंस दिखा, एक लाइन लैग से आ रही है और दूसरा लाइन सर्टेनिटी से। तो मैनिफेस्टेशन वर्ड्स से नहीं, इनर स्टेट से होती है। अब चौथा पॉइंट समझते हैं, जो कि है इमोशनल ट्रिगर इज इक्वल टू डिले। अब खुद से ऑनेस्टली पूछो आप, एसपी रिप्लाई लेट करे तो क्या आपका मूड खराब हो जाता है? अगर एसपी किसी और की पोस्ट लाइक करे तो क्या आप अंदर ही अंदर एंग्शियस फील करते हो? या फिर एक दिन प्यार से या ढंग से बात ना करे तो क्या आपको थर्ड पार्टी का डर सताता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी एसपी पर डिपेंड करता है। और जब आप किसी और पर डिपेंड हो जाते हो तो आप अपनी पावर को किसी और के हाथ में दे देते हो, और जिसके पास पावर होती है कंट्रोल भी उसी के पास होती है, ठीक है? तो अपने पावर को अपने हाथ में रखो, खुद में स्टेबल रहो, खुद में काम रहो, खुद के इमोशंस को मेच्योर वे में हैंडल करना सीखो, ठीक है? अब बात करते हैं पॉइंट 5 की, डिले का इल्यूजन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक लड़की है प्रिया, प्रिया डेली अफर्म करती है अपने एसपी के लिए दैट माई एसपी लव्स मी, माई एसपी मिसेस मी, ही ऑलवेज चूजेस मी। पर 3D में क्या हो रहा है? प्रिया पहले मैसेज भेजती है उसे, फिर पहले कॉल करती है, फिर कन्विंस करने का ट्राई करती है, रिलेशनशिप को पुश करती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? आप मुझे बताओ, प्रिया की आइडेंटिटी क्या है? चोजन गर्ल वाली या फिर चेजिंग गर्ल वाली? अफर्मेशन का तो ऑब्वियसली वो चोजन वाला दे रही है, पर उसकी आइडेंटिटी चेजिंग गर्ल वाली है। यहाँ से डिले का इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है? तो भले आप अफर्म कर रहे हो, यहाँ पे क्या है कि हाँ हम अच्छा बोल रहे हैं, बट क्या हम अच्छा फील कर रहे हैं और क्या हमारे एक्शंस अलाइंड हैं हमारे एफर्मेशन से? तो आप ये ध्यान रखो, अपना स्टेट अगर बदल रहे हो, आपका जो स्टेट होता है तीन चीज़ों से रहता है, तीन चीज़ मिलके स्टेट बनाती है, एक आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स और आपके एक्शंस। तो ये ध्यान में रखो कि आपके फीलिंग, थॉट्स एंड एक्शन तीनों अलाइन रहे,
तो आपको फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और आप सस्टेन कर पाओगे इस रिजल्ट को। अब बात करते हैं पॉइंट 6 की। आइडेंटिटी इज एवरीथिंग। सो एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछो, अगर मैं ऑलरेडी लव्ड हूँ तो क्या मैं बार बार किसी का इंस्टा चेक करूँगी? अगर मैं ऑलरेडी चूजन हूँ तो क्या मुझे 3D से प्रूफ चाहिए होगा? ये जो एनर्जी होती है ना, आपको एनर्जी समझ में आ जाएगी कि ये एनर्जी लव वाली है आपकी या लैक वाली। ठीक है, 3D को या रियलिटी को या फिर बोला जाए आपके सबकॉन्शियस माइंड को वर्ड्स नहीं समझ आता। वो 3D जो होता है आपका स्टेट रिफ्लेक्ट करता है, आपका स्टेट रीड करता है। तो अपने स्टेट को मेंटेन करके रखो, बार बार स्टेट शिफ्ट मत रहो। जो आपको चाहिए उस डिजायर्ड रियलिटी में जियो। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट 7 की, डिवाइन टाइमिंग या फिर सेल्फ अलाइनमेंट। कभी कभी डिले इसलिए होता है क्योंकि आप इमोशनली रेडी नहीं होते हो, आप खुद में इनसिक्योर फील करते हो, तो रिलेशनशिप आते ही ऑन एंड ऑफ हो जाता है। इसलिए लाइफ पहले आपको ये बोलती है कि खुद को अलाइन करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, स्टेबल बनाओ और खुद को सिक्योर बनाओ, ताकि जब रिलेशनशिप आए तो आप फियर से नहीं, पीस से लीड करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनिफेस्टेशन फास्ट कब होता है? तो इस पे मैनिफेस्टेशन फास्ट तब होता है जब आपका फोकस खुद पर होता है, जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, जब 3D को ओवर एनालाइज नहीं करते हो, जब आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स पर काम करते हो और जब आप जेन्युइनली फील करते हो और बोलते हो दैट इट्स ऑलरेडी डन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्क ऑन योर लिमिटिंग बिलीव्स। जैसे सबसे कॉमन बिलीव सुनो, मुझे सब छोड़ जाते हैं, या फिर मेरे केस में चीज़ें लेट होती है, या फिर वो कमिटमेंट टाइप का नहीं, या फिर मुझे प्यार पाने के लिए प्रूव करना पड़ता है। बट ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ये है कि ये सारे भी अफर्मेशंस हैं, बट नेगेटिव। तो ये सारे जो अफर्मेशन, ये सारे जो थॉट्स अपने दिमाग में रिपीट करते हो, उससे एनालाइज करो। ठीक है, समझो कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और वो ही 3D मुझे बार बार दिखा रहा है, तो उन्हें एनालाइज करो और फ्लिप करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिलीफ रीराइट। जो मैंने जस्ट अभी कहा कि आपके जो ओल्ड बिलीफ है कि सब मुझे छोड़ जाते हैं, तो उस जगह पे न्यू बिलीफ बनाओ, मुझे सब चूज़ करते हैं, मुझे सब प्रायोरिटाइज करते हैं। और न्यू बिलीफ बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि हम सबको पता है। जैसे जर्नलिंग हुआ, अफर्मेशन हुआ, EFT टाइपिंग हुआ, विजुअलाइजेशन हुआ। आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो का एंडिंग क्या है? इस वीडियो से आपको ये समझना है कि यू शुड स्टॉप चेजिंग योर SP, यू शुड स्टॉप टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम 3D, क्योंकि यू आर द क्रिएटर। ठीक है, आपसे ही आपकी दुनिया है, तो आप जो सोचोगे वही होगा। तो हमें क्या करना है? स्टार्ट बिकमिंग द पर्सन हु नेचुरली रिसीव टेक्स्ट, हु नेचुरली रिसीव कॉल्स, हु इज ऑलरेडी चोजन, हु इज ऑलवेज लव्ड एंड प्रायोरिटाइज्ड। तो जब आपके अंदर शिफ्ट आती है ना, तो बाहर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली वो चीज़ फॉलो करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लास्ट में एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको 1-on-1 पेड कोचिंग की ज़रूरत है तो आप हमारे इंस्टा ID और ईमेल दोनों हमारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो आप वहाँ से हमें रीच आउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।